फैमिली। तो गुड मॉर्निंग। और आप लोग को सब लोग को पता ही है कि कल मेरा सचिन मनीषा का एनिवर्सरी था। और ये एनिवर्सरी समझिए कि इतना अच्छा लगा ना, इतना बढ़िया लगा। सही बात है, फैमिली जहाँ रहता है, और हम हमेशा से यही कहते हैं कि फैमिली सबसे ऊपर है। फैमिली को अच्छे से रखना चाहिए अगर सब लोग जुड़ के रहते हैं। और ये पार्ट देखिए कितना अच्छा लग रहा था। सचिन शुरुआत करवा रहा था होली, तो सबसे पहले हम ही शुरू किए। अपनी ननद के लड़की पे भगनी पे डाले और डाल के शुरू किए। जब हम डाले तो हमारी ननद हम पर डाली, तब मनीषा और रंजना डालने लगी। और इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया कि आप लोग से क्या बताएं। मतलब सब भुला कर इसमें लग रहा था कि एक रंग में सब लोग रंग गए हैं। और जवान बूढ़े बच्चे सारे लोग झूमने लगे, डांस करने लगे। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाला जो एनिवर्सरी है, जो ये अभी हम लोग किए हैं, ये सबसे बढ़िया था। ना कोई आना ना कोई जाना, हम लोग आपस में ही सब कुछ किए। और समझिए कि इतना मस्त लग रहा था कि क्या ही बताए आप लोग से। और इस बार मनीषा इतना खुश थी ना, इतना खुश थी कि उसका खुशी नहीं रुक रहा था। और सचिन सचिन भी बहुत खुशी था। थोड़े देर पहले हम गए थे तो थोड़ा गुस्सा हुआ हम पर कि मम्मी हमारा कपड़ा भी नहीं खरीदाया है, मम्मी हम क्या पहनेंगे एनिवर्सरी पर। तो माँ माँ होती हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। मेरा दिल नहीं माना और दिल नहीं रुका, दौड़े गए। तो जाकर सचिन के लिए कपड़ा खरीद के लाए मान्यवर से। और आप लोग जानते ही हैं कि कॉस्टली पड़ता है, लेकिन हम नहीं, एक बार भी नहीं सोचे कि नहीं देंगे। भाई हमारे बेटा बेटा बहू खुश रहे और अच्छा से रहे। इससे धन संपत्ति क्या है, जो भी मेरा है वो सब इन्हीं लोग का है। ये भले बच्चे जो करे लोग, लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा ये चीज़ होना चाहिए कि माँ बाप एक छत के बराबर है। और माँ बाप हैं तो बच्चों कभी अनाथ नहीं होते हैं। और उनको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अगर माँ बाप पर छोड़ देते तो माँ बाप सब कुछ अच्छे से कर लेते। ये सब हम लोग किए हुए हैं। चूँकि सचिन के पापा सब अपना हित मित्र नात दोस्त को बुलाए थे, हम भी कुछ लोग के इनवाइट कर लिए थे अपने में। इनके सब सचिन के पापा का ये सारे दोस्त हैं, लोग स्कूल चलाते हैं, लोग सब लोग डायरेक्टर है स्कूल का। और इतना अच्छा लग, देखिए हम मनीषा इतना खुश है और एकदम झूम झूम कर फेंक रही थी, सब पर फूल बरसा रही थी। तो ये वीडियो आप लोग को देख के भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा था। हम भी नहीं सोच रहे थे, झुक के उठा रहे थे बार बार और फेंक रहे थे, सब पर फूल बरसा रहे थे। तो ये होता है प्यार। और गाइस आप लोग से रियल बता रहे हैं, ये दिन देखने के लिए काफ़ी हम लोग इंतज़ार किए थे कि हमारा सचिन और मनीषा खुश रहे। और एक वादा आप लोग से हम किए थे कि कुछ भी हो जाएगा, मनीषा मेरी घर की बहू है और बहू रहेगी, चाहे इसके लिए दुनिया में कोई कुछ भी मुझको कर दे। इसके लिए मेरे को इतना ज़्यादा ट्रोल के सामना करना पड़ा, इतना ज़्यादा मुझको गाली बरसाया गया, हमको इतना बुरा भला बोला गया, लेकिन हम कहीं से डगमगाए नहीं, कहीं से मेरा पैर डगमग नहीं हुआ। अभी भी जो रिसेंट में कर रहे हैं, जो बनारस गए थे या कहीं गए थे, वो मनीषा के खुशी के लिए ही हम गए हैं। हमको हमेशा बुरा लगता है, हमको भले कोई गाली देता है तो हम थोड़े देर के लिए सोच लेते हैं कि चलो कोई नहीं, अपनी माँ को दे रही हैं लोग। लेकिन अगर मेरी मनीषा को या हमारे बेटे को देता है लोग तो हमको बहुत बुरा लगता है, बेकार लगता है। हम अपने जीते जी नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चों पर थोड़ा भी खरोच आए, आँच आए। रहा प्रिंस रंजना का, तो उतना ही वो भी हमारे लिए है। प्रिंस भी हमारे लिए छोटा बेटा है, तो हमारे दिल का टुकड़ा ही है। और रंजना मेरी छोटी बहू है घर के। तो सब लोग का प्यार उसको भरपूर मिलता है। ऐसा नहीं है आप लोग आकर बोल देते हैं कि आप मनीषा को ज़्यादा प्यार करती हैं, रंजना को नहीं करती हैं, तो भेदभाव ये सब पैदा मत किया कीजिए आप लोग। इसलिए कि जैसा जिसके साथ ज़रूरत पड़ेगा वैसे हम जब तक ज़िंदा हैं हम खड़े रहेंगे। चाहे मेरे बच्चे हमको भले कुछ भी करें, लेकिन हम पीछे हटने में से नहीं हैं। मनीषा को जो चाहिए वो थोड़ा सा आप लोग सब समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ये हो गया था, इसलिए ज़्यादा करके मनीषा के साथ मेरा अटैच रहता है कि भाई उस समय से हम जोड़ के लेके आए हैं इसको। और हम ही वो शख्स हैं कि
जो ये मनीषा मेरे साथ खड़े होके रह गई और इसके साथ हम रह गए। नहीं तो कितने लोग क्या क्या अपना डिसीजन सुना रहे थे, कितने लोग क्या क्या कर रहे थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था अपनी माता रानी पर, और मेरी माता रानी मेरे साथ रहती है हमेशा। आप लोग माने या ना माने, मैं दिल से हमेशा माँ को पुकारते हैं, मेरा हर काम माने चुटकी बजाते पूरा हो जाता है। तो वही हुआ, हमारी माता रानी हमारे साथ दी और हम अपने बेटा बहू के जोड़ा में लाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए। और आप लोग देख रहे हैं सचिन मनीषा एक ऐसे जगह पे खड़ा है, अपने दम पे बलबूते पे सब कुछ करके हासिल किए हैं। ये नेम फेम सब कुछ अपने बल पे मनीषा किए हासिल, सचिन किए हैं। अब क्या है कि माँ बाप एक ज़रूरी होता है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो। हाँ, इसी में हम ये बात भी बोलेंगे, जो आकांक्षा है, आकांक्षा का अभी रिसेंट में कल देखे हैं ब्लॉग में कि उसका शादी हुआ है। तो पता नहीं उन लोग के यहाँ क्या चलान है, हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। पहले तो जेठ से शादी नहीं होता है। दूसरी बात है कि इतनी जल्दी नहीं होता है, कम से कम 1 साल बीत जाना चाहिए था तब होता। तो खैर अब क्या मजबूरी है उन लोग का, क्या कैसे उन लोग के यहाँ का सिस्टम है, हम नहीं जानते हैं उन लोग के बारे में। लेकिन कल देखे तो हमको भी अच्छा नहीं लगा कि इतना जल्दी अभी एक बेटा डेथ किए, दूसरे बेटा से शादी हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 साल समय लेना चाहिए। तो चलिए, इसमें हम ज़्यादा कुछ दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हाँ, एक और वीडियो आया था हमारे पर, रिएक्शन रीतू जी बनाई थी, नीतू जी, नीतू है वो बनाई थी। तो वो बोल रहे थे कि आंटी जी को जाना चाहिए। तो हम इसीलिए नहीं गए कि पता ना वहाँ का क्या, हम मिले भी नहीं हैं उन लोग से कभी, इसलिए नहीं गए। जहाँ हम मिलते हैं वहाँ हम चले जाते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो चलिए, भगवान भेजे हैं इस दुनिया में तो सबको आना जाना है। यहाँ मनीषा के लिए गिफ्ट लिए थे, तो अब आप लोग उनके ब्लॉग में देखिएगा कि क्या गिफ्ट दिए हैं। सचिन को तो ये ड्रेस दिए हैं जो पहने हैं सचिन, लेकिन मनीषा को ये गिफ्ट दिए हैं। वो अपने ब्लॉग में दिखाएगी आप लोग को कि क्या है। जो मेरे पास था वो हम दे दिए हैं, चूँकि सब कुछ मुझे भी करना पड़ता है, घर परिवार सब देखना पड़ता है। अभी देवरानी में बहुत सारा पैसे का खर्च हुआ है, बच्चों को रखे थे उसमें भी लगा है। तो हम आप लोग से मालूम ही है, आप लोग से बताते भी हैं कि हम किसी से मांगने का कोशिश नहीं करते हैं कि हमारा बेटा दे दे, कोई दे दे। हम जो रहता है उसमें मेंटेन करके चलते हैं। अब यहाँ पे केक काट के लक्ष्मी को, हमारी छोटी ननद है, बेटी के समान है, इनको भी हम कोई भी चीज़ पड़ता है, सिवान में है तो बुलाते हैं और आती भी हैं। अच्छा लगता है, हम लोग में खुशी होती है। हाँ, हमारे नंदोई जी को सोचे कि होली है थोड़ा केक लगा दे। हमारे नंदोई हो या देवर है, हमसे मतलब नहीं लगता है लोग, और हमेशा रिस्पेक्ट करता है लोग। ये नहीं कि भाभी हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही करे, वो सब नहीं होता है। लेकिन अच्छा लगा आज का एनिवर्सरी। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारे दोनों बेटे बहू को आप लोग खूब भर के आशीर्वाद दीजिएगा। और एक परिवार है, एक परिवार में ऊंच नीच होते रहता है, थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करके चलिए। और हम लोग को जो रियल होता है वो हम आप लोग को बीच रखते हैं, डालते हैं। जो हमको बुरा लगता है वो भी बता देते हैं, जो अच्छा लगता है वो भी बताते हैं। आप लोग फैमिली को हो इसलिए सब बताते हैं। हाँ, डांस पे डांस करते जा रही थी मनीषा, और रंजना तो थक गई थी, तो रंजना को हम लोग बैठा दिए। कुछ देर के बाद बोले कि तुम डांस उस मत करना रंजना, जाकर बैठो। और इसके पापा तो गुस्सा कर रहे थे कि इसको क्यों लेके आ गए हम लोग, चढ़ने उतरने में भी दिक्कत, 3 ताला पे था ये। तो फिर क्या हुआ कि अब जब रंजना को हम लेके जल्दी आ गए घर, जब ख़त्म हो गया तो, और थोड़ा देर डांस किए हम, लक्ष्मी और हमारी ननद जो है लक्ष्मी और मनीषा, थोड़ा डांस किए और धूम मचाई। है रांची से आई थी, घर पे भी आई थी मिलने, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए फूल दे रहे थे इसको कि लो फूल। तो ये है, चलिए बुके दे के हो गया। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो आप लोग को रियल वॉइस में सुना रहे हैं, आप लोग देखिए और चलिए। गाइस, अब यहीं पे है एक चप्पल का शोरूम, और यहाँ पे गए चप्पल लेने। चप्पल मेरा टूट गया था, थोड़ा सा चप्पल में
डिफेक्ट आ गया था, तो सोचे कि ले ले। तो गए देखने तो एक चप्पल। सो गाइस, तो दूसरा ब्लॉग में दिखाएंगे कि यहाँ से क्या क्या परचेज किए हैं और क्या क्या लिए हैं। तो आप लोग तब तक के लिए बने रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और हैप्पी होली। कल है होली, तो सब लोग